वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है इंटरनेट बैंकिंग। आज इस चैप्टर का फर्स्ट सेशन है व्हाट इज इंटरनेट बैंकिंग, ये हम आज देखने वाले हैं। ओके, चलो सेशन के अंदर देखते हैं व्हाट इज देयर। ओके, द बेसिक थिंग्स। ये होता है बेसिक थिंग्स दोस आर डन इन बैंक्स। बैंक्स में क्या क्या कर सकते हैं? एक नॉर्मल बैंक में आप डिपॉजिट कर सकते हो, मनी को विड्रॉ कर सकते हो, अप्लाई फॉर लोन्स, ट्रांसफर मनी, फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल सकते हो, मनी ऑर्डर बेच सकते हो और डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हो। ये डिपॉजिट मनी, विड्रॉ मनी क्या होता है? यू एदर पुट मनी इनसाइड कैश, कैश जाके बैंक में डालते हो और अपने अकाउंट के अंदर सेव करते हो, या फिर अकाउंट से जो मनी है उसे बाहर लेते हो, मे बी एटीएम्स हो सकता है या फिर बैंक्स में जाके कर सकते हो, है ना। यू कैन विड्रॉ मनी एंड लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि हाउसिंग लोन होता है, पर्सनल लोन, कार लोन, ये सब कुछ को लोन्स अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसफर मनी, आपका जो मनी है, आपके अकाउंट में जो मनी है उसे दूसरे अकाउंट को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। कहां से? बैंक में जाके। फिक्स्ड डिपॉजिट, ये जो रहता है वी कॉल इट एज एफडी। क्या करते हैं? एक बड़ा सा अमाउंट को लेके डाल देते हैं और उसका इंटरेस्ट आते ही रहता है हमें। ओके, और मनी ऑर्डर, पहले वाले जमाने में क्या होता था? देयर वर यूज्ड टू बी पोस्ट ऑफिसेस। पोस्ट ऑफिसेस में क्या होता था? मनी ऑर्डर करके एक डिविजन था। मनी ऑर्डर क्या करता था? आपको यहाँ पे पैसे पे करना होगा। ओके, सोचो कि 250 रुपीज आप पे कर रहे हो और बोल रहे हो कि इस एड्रेस में 250 रुपीज देना है। आप 250 रुपीज और ये मनी ऑर्डर के चार्जेस भी दे देंगे, तो वो एड्रेस में जाके ये पोस्टमैन क्या करेगा? 250 रुपीज को डिलीवर कर देगा कैश में। ओके, वो था पुराने जमाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस ट्रांसफर ऑफ मनी, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ मनी। ओके, क्योंकि हमें एक जगह से दूसरे जगह तक मनी भेजना पड़ेगा, तो मनी ऑर्डर कर देते थे। और डिमांड ड्राफ्ट, ये क्या होता है? ये चेक के और एक फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि एक परफेक्ट अकाउंट नंबर और नेम ऑफ द अकाउंट, ये सब जनरेट करके इतना सा अमाउंट के लिए बैंक खुद ही हमें एक चालान बेचता है, जैसे कि चेक होता है। ओके, दैट बिकम्स अ डिमांड ड्राफ्ट। ये क्या होता है? चेक और डिमांड ड्राफ्ट का एक ही डिफरेंस होते हैं, चेक तो हम देते हैं ये, मगर डिमांड ड्राफ्ट तो बैंक देता है हमें। ऑलराइट, ये सारे चीजें हम क्या करते हैं? बैंक्स में करते हैं। बैंक्स में इतने सारे चीजें करते हैं। हमें और भी पता है कि बैंक तो मनी रखने के जगह है। यू सेव योर मनी, योर ज्वेलरी, योर एक्सपेंसिव थिंग्स, सब कुछ आप बैंक के लॉकर में जाके सेव कर सकते हो। ऑलराइट, ये इंटरनेट क्या होता है? ये इंटरनेट क्या होता है? A wide range of connected computers networking throughout the world. हमें पता है, हम लोगों ने इंटरनेट चैप्टर में ही पढ़ा था। What is internet? इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड। इंटरनेट का मतलब क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट का मतलब है इंटरनेशनल नेटवर्क। व्हाट इज दिस इंटरनेट? इट इज अ कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। अभी आप इंटरनेट में जाओगे तो आपको यहां से किसी को भी चैट कर सकते हो, किसी को भी कॉल कर सकते हो। कैसे पॉसिबल था ये सब? क्योंकि हर एक सिस्टम, जो सिस्टम है, जो कंप्यूटर है, वर्ल्ड वाइड है, हर एक कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। इंटरनेट का मतलब क्या है? कनेक्टेड टू ईच अदर। एक सर्वर है और सर्वर के साथ सभी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, उसे कहते हैं हम इंटरनेट। ऑलराइट, हमें तो अभी पता चल गया कि बैंक का मतलब क्या है, इंटरनेट का मतलब क्या है। ओके, अभी देखते हैं कि व्हाट इज इंटरनेट बैंकिंग। हमें तो पता है बैंक में इतने सारे ऑपरेशंस करते हैं। क्या क्या करते हैं? यस, वी डिपॉजिट मनी, वी विथड्रॉ मनी, और हाँ, वी ऑल्सो क्रिएट डिमांड ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर्स बेचते हैं, या फिर अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं। ये सब कुछ करते हैं। और इंटरनेट क्या होता है? कनेक्टेड नेटवर्क्स में होता है। व्हाट डू यू थिंक इज इंटरनेट बैंकिंग? इंटरनेट बैंकिंग क्या हो सकता है? वेरी गुड, बैंकिंग थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट बैंकिंग क्या है?
बैंकिंग थ्रू इंटरनेट। यहां पे देखो, डूइंग ऑल द बैंकिंग वर्क यूजिंग द कनेक्टेड नेटवर्क कंप्यूटर्स। डूइंग ऑल द बैंकिंग वर्क यूजिंग द कनेक्टेड नेटवर्क कंप्यूटर्स, इसे कहते हैं हम इंटरनेट बैंकिंग। All the mentioned banking transactions can be done using the internet banking. So क्या करते हैं हम लोग, जो कुछ ट्रांसैक्शंस हम बैंक में करते हैं, be it fixed deposit, demand draft, transferring money, withdrawing money, कुछ भी हो जाता है, वो सब जब हम इंटरनेट पे करते हैं उसे कहते हैं हम इंटरनेट बैंकिंग। समझ में आया आपको? यस। सो व्हाट इज नीडेड फॉर इंटरनेट बैंकिंग? इंटरनेट बैंकिंग के लिए क्या क्या चाहिए हमें? पहले तो इंटरनेट कनेक्शन, हाँ ना? सो हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। और उसके बाद क्या चाहिए? द बैंक्स वेबसाइट। आपका जो बैंक है, आप जो बैंक में अकाउंट रखे हैं, वो बैंक का वेबसाइट होना चाहिए। इंटरनेट बैंकिंग के लिए वो बैंक का एक वेबसाइट होना चाहिए। ऑलराइट। और आपके पास आपका अकाउंट नंबर से अलावा एक लॉग इन यूजर नेम होना चाहिए। हर एक बैंक एक एक देता है, लाइक फॉर एग्जांपल सर्टेन बैंक्स गिव्स यू नंबर्स, जैसे कि एक सेट ऑफ सीरीज ऑफ नंबर्स देता है, या फिर अदर बैंक्स गिव यू अल्फाबेट्स एंड नंबर्स बोथ टुगेदर। यूजर नेम किसके लिए दिया जाता है? आपके लिए रिकॉग्नाइज करना के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेलिंग द बैंक दैट आई एम सो एंड सो। मुझे अपने आप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वेबसाइट के अंदर जाने वक्त, है ना? क्योंकि ये पैसे के मैटर है, सभी लोग पैसे के लिए ही पड़े हैं। सो व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, यू आर सपोज्ड टू हैव अ सेफ नेटवर्क। सो हमें क्या करना पड़ेगा? वेबसाइट के अंदर जाने के लिए हमें एक आइडेंटिटी चाहिए, वो आइडेंटिटी है लॉग इन यूजर नेम। ओके। और वो यूजर नेम के साथ साथ आपके पास एक पासवर्ड भी होना चाहिए। सो व्हेन यू टाइप द यूजर नेम एंड द पासवर्ड, आप अपने अकाउंट के अंदर जा सकते हो। इंटरनेट समझ में आया आपको? यस। ओके। सो यही होता है इंटरनेट बैंकिंग। हम लोगों ने एसबीआई का एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक वेबसाइट, वेब पेज है, ये पर्सनल, आई एम सॉरी, ये है होम पेज। होम पेज का मतलब है द वेरी फर्स्ट पेज ऑन द एसबीआई वेबसाइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सर्विसेज, एनीवेयर, एफएक्यू, कॉर्पोरेट वेबसाइट, ये सब कुछ इनका जो सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब कुछ यहाँ पे लिस्ट किया गया है। ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हो टू डिफरेंट थिंग्स, एक है पर्सनल बैंकिंग, दूसरा है कॉर्पोरेट बैंकिंग। ये क्या होता है पर्सनल बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग? यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, हाउ डू आई, कस्टमर केयर एंड लिंक आधार। हमें तो पता है आधार को लिंक करना पड़ेगा हमारे बैंक अकाउंट्स के साथ, फोन नंबर्स के साथ, और सब कुछ के साथ आधार को लिंक करना पड़ेगा, है ना? एंड यहाँ पे देखो कॉर्पोरेट बैंकिंग, यहाँ पे तो लिंक आधार नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कॉर्पोरेट के लिए, कंपनी के लिए आधार नहीं रहता है, इंडिविजुअल के लिए आधार रहता है ना? यस। और ये कॉर्पोरेट बैंकिंग क्या होता है? दिस कम्स लाइक अ कस्टमर ओरिएंटेड। फॉर एग्जांपल, अभी मैं जाके अकाउंट खोल रही हूँ एसबीआई में, तो मैं इंडिविजुअल हूँ, आई डू अ पर्सनल बैंकिंग। ये सोचो मेरे पास एक कंपनी है और वो कंपनी को मैं चलाना चाहती हूँ और वो कंपनी का अकाउंट्स यूज करना चाहती हूँ, तब क्या होगा? दैट बिकम्स अ कॉर्पोरेट बैंकिंग। जो कंपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करता है दैट बिकम्स अ कॉर्पोरेट बैंकिंग। मगर इंडिविजुअल, जैसे कि मैं जाके एनरोल कर रही हूँ या फिर आप जाके अकाउंट खोल रहे हो, ऑल दैट बिकम्स अ पर्सनल बैंकिंग। समझ में आया आपको? सो टाइप्स ऑफ बैंकिंग क्या क्या है? कॉर्पोरेट बैंकिंग एंड पर्सनल बैंकिंग। ये कॉर्पोरेट बैंकिंग क्या होता है? Yes, if the entire company, like a company which has so many employees, goes and involves its transaction with the कौन सा? With the yes बैंक के साथ जब अकाउंट रहता है, एक कंपनी के लिए अकाउंट रखता है, तब वो उसे कहते हैं कॉर्पोरेट बैंकिंग। ओके। जब कभी इंडिविजुअल जाके हम लोग अकाउंट खोलते हैं या फिक्स्ड डिपॉजिट डालते हैं या फिर विड्रॉ करते हैं मनी, ऑल दिस कम्स अंडर पर्सनल बैंकिंग। समझ में आया आपको? यस। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? हम लोगों ने आज पढ़ा था कि इंटरनेट बैंकिंग क्या है,
हम लोगों ने देखा इंटरनेट क्या था, बैंकिंग क्या था, और इंटरनेट बैंकिंग किसे कहते हैं, और ये भी पढ़ा था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग के कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स, एक है पर्सनल बैंकिंग, दूसरा है कॉर्पोरेट बैंकिंग। पर्सनल बैंकिंग तो हर एक जन करते हैं, जैसे कि अकाउंट खोलना, अपने आप के नाम में अकाउंट खोलना या विड्रॉ करना मनी, ये सब करने वाले हैं पर्सनल बैंकिंग। अगर एक कंपनी जाके अकाउंट खोलता है, अपना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सब कुछ वहां पे स्टोर करता है, सो दैट बिकम्स अ कॉर्पोरेट बैंकिंग। समझ में आया? सो आपको डाउट्स है तो प्लीज ऐप में जाके एनी डाउट बटन को प्रेस कीजिए, ऑलराइट, और अपने डाउट्स को मेंशन कीजिए, मैं आके क्लैरिफाई कर दूंगी। ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।